अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमा का मुबारक दिन है, तो आपके सवालों के जवाबात का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि सूरह कहफ की तिलावत और मरहूमीन के लिए इसाले सवाब। और सवालों को शुरू करने से पहले एक बात यही है कि तमाम बहन भाइयों के कमेंट्स देखे जिन्होंने तबीयत को पूछा माशाल्लाह, और कुछ ने के पूछने का अंदाज़ तो ऐसा था कि उसको पढ़कर हंसी भी आ गई। बहरहाल ये कि तबीयत बहुत आराम है, अब वो बस 2 दिन ऐसी कंडीशन रही कि नमाज़ पढ़ना, ये समझ लीजिए वो भी बहुत भारी हो गया, बहुत मुश्किल से नमाज़ पढ़ी है। तो फ़ज्र की नमाज़ ख़ास तौर पर। बाकी अब अल्लाह का करम है, बिल्कुल फ़िट है, अल्लाह का करम है, दुआएँ आपकी। तो शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाबात का सिलसिला। आपका सवाल है पहला, मोहम्मद अयान का सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब की ताबीर पूछनी थी आपसे। मुफ्ती साहब, कुछ दिन पहले मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा जिसमें एक सांप मुझे काटने के लिए अपना मुंह खोल रहा है और हम सब भाग रहे हैं। इसकी ताबीर बता दीजिए, जज़ाकल्लाह। देखें, सबसे पहले तो आपसे एक बात कहना है, ख्वाब को लेकर ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। ठीक है, ख्वाब होते हैं, ख्वाब की ताबीरात होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दिन भर सोचते रहते हैं, उसकी वजह से भी ख्वाब आते हैं। अब ज़ाहिर है, हर माँ के लिए ये जज्बात होते हैं, हर माँ के अपनी औलाद के लिए, कि उसकी औलाद जो है वो हर तरह के शरीरों से, हर तरह के दुश्मनों से, हर तरह के चालबाज़ों से महफूज रहे। तो ये भी हो सकता है कि आपकी वालिदा आपको लेकर परेशान हो कि कहीं आपको कोई परेशान ना करे, आपको कोई मुसीबत में ना डाले। जैसे आज के हालात चल रहे हैं, तो उनको सुनकर भी थोड़ी टेंशन वगैरह हो। उसको वही चीज़ भी नज़र आ सकती है कि आपका बच्चा है, भाग रहा है, उसके पीछे एक सांप पड़ा हुआ है, तो वो दुश्मन है। बहरहाल, ख्वाब में सांप को देखना यही है कि दुश्मन है कोई, और वो आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप उससे भाग रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये नहीं है, ख्वाब की ताबीर को बहुत सारे लोग सीरियसली ऐसे ले लेते हैं। अब वो ये समझने लगे जैसे ख्वाब की ताबीर अक्सर जो है वो इसी से होती है। ख्वाब में सांप की ताबीर जो है वो दुश्मन से की जाती है, कि सांप को ख्वाब में देखना मतलब ये है कि दुश्मन को देखना। और ये कि वो मुंह खोला हुआ है तो गोया कि वो आप पर हमलावर हो रहा है। तो असल ज़िंदगी में अब इसको लोग इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो ये समझने लगते हैं हमारे घर ख़ानदान में कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमारे महल्ले पड़ोस में हमारा दुश्मन है, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अब हमारी जान को ख़तरा है। तो लिहाज़ा इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शैतान तो हमारे जो है दुश्मन तो हमारे पीछे शुरू से लगा हुआ है, जब से हम पैदा हुए हैं। और वो शैतान है जो मुँह फाड़े चारों तरफ से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जिसने अल्लाह ताला से कहा, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी ज़िक्र फरमाया, शैतान कहता है कि मैं उनके दाईं जानिब से, उनके पीछे से, उनके आगे से, उनके यानी उनको हर तरफ से घेरे रहूँगा और उनके ऊपर हमला करूँगा, उनको गुमराह करके बाज़ आऊँगा। तो ये तो शैतान की चाल है, शैतान लगा हुआ है पीछे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जो वज़ाइफ़ और औराद हैं, जो अहादीस से ख़ास तौर पर साबित हैं, उनको पढ़ते रहा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, गुनाहों से बचते रहें, बस काफ़ी, ज़्यादा टेंशन ना लें। इसके बाद भाई शाहिद जमाल सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीवी बनाना, ठीक करना और टीवी बेकना, बेकना नहीं होता, बेचना होता है। बेचने का काम करना कैसा है और उसकी कमाई हराम तो नहीं है, बताएँ? उलमा ने इसको नाजायज़ लिखा है। ये नाजायज़ तो है, उसकी रिपेयरिंग करना, इसको बनाना, इसको बेचना नाजायज़ है बिल्कुल। अब रह जाता है कमाई का मसला, तो बाज़ उलमा ने इसको हराम कहा है, बाज़ ने अगरचे हराम सराहतन नहीं कहा, पर ये कहा है कि ये पाकीज़ा कमाई नहीं है। हराम नहीं कहा तो ये कहा है कि पाकीज़ा नहीं। बहरहाल ये कि हलाल तय्यब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाज़ा इस काम से बचा जाए और इसके बदले में आप कोई दूसरा काम तलाश करें। इसके बाद उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मुराद मतलब जो भी ये काम कर रहे हैं, आपसे उम्मीद है आप नहीं कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सवाल ये है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कि नाई का काम करना कैसा है, उसकी कमाई जायज़ है या नहीं? क्योंकि वो दाढ़ी की सेविंग करता है, बता दें। नाई अगर जायज़ काम करता है तो उसकी कमाई जायज़ है, अगर नाजायज़ काम करता है तो नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर वो हेयर कटिंग करता है और कलर वगैरह सर पर, बालों पर, दाढ़ी पर करता है, या डिज़ाइनिंग कुछ मतलब मेहंदी के ज़रिए से अ, कलर को चेंज करता है दाढ़ी वगैरह के, जो जायज़ हैं, यानी रेड कलर, ब्राउन हल्का सा, तो ये सारी चीज़ें जायज़ काम करता है तो जायज़ है। अगर वो दाढ़ी काटता है तो दाढ़ी काटना हराम है बिल्कुल, तो उसकी कमाई भी जायज़ नहीं है। ऐसे ही सर के बालों को बेढंगे तरीके से कटिंग करना, ये नामुनासिब अमल है, ये काम नहीं करना चाहिए, मना कर देना चाहिए। कि आजकल जो फ़ैशन चल रहा है कि अलग-अलग जो है लुकिंग में बाल काटे जा रहे हैं, सराहत हदीस में मौजूद है कि बालों को कहीं से छोटे, कहीं से बड़े रखना है, नाजायज़ अमल है, तो लिहाज़ा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है, बाकी जो जायज़ काम है उसकी कमाई जायज़ है। इसके बाद बहन सिमरन परवीन का सवाल है, सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है कि कोई हिंदू लड़का अगर इस्लाम कबूल कर ले तो उससे निकाह जायज़ है या नहीं? देखिए, सवाल का जवाब देने से पहले तमाम व्यूअर्स बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि अपना जो है कम अज़ कम सिटी का नाम ज़रूर लिखा करें कि आप कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, या कम अज़ कम स्टेट तो लिख ही दें। बहरहाल, अब उन्होंने सवाल किया, कोई हिंदू लड़का अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो उससे निकाह जायज़ है या नहीं? तो पहले तो मसला समझें, फिर उसके बाद आपको एक छोटा सा मशवरा।
मसला ये है कि ये मसला हिंदू के साथ ख़ास नहीं, कोई भी नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन हो, ज्यूस हो, यानी ईसाई हो, यहूदी हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला है, इनसे शादी जायज़ नहीं है इस्लाम में। मसला ये है, समझे अच्छी तरह से, इनसे शादी इस्लाम में जायज़ नहीं है। मुसलमान मर्द या औरत की शादी, ना तो हिंदू लड़के से मतलब है, ना ही हिंदू से मतलब है। एक चीज़ समझे अच्छी तरह से, मुसलमान मर्द या औरत की शादी, यानी मुसलमान मर्द की शादी नॉन मुस्लिम औरत से जायज़ नहीं है। इसी तरह मुसलमान औरत की शादी नॉन मुस्लिम मर्द से जायज़ नहीं है। अब बात यह है कि वो अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेता है, चाहे वो हिंदू हो या पारसी हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, जैसा मैंने बताया, या वो लड़की है जो अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेती है। तो क्योंकि वो मुसलमान है, अब तो पहले से मसला ये है कि एक मुसलमान की शादी मुसलमान से हो सकती है, तो जाहिर है अब उसने अपने पिछले मज़हब को छोड़ दिया, वो मज़हब इस्लाम पर है, तो उससे निकाह हो सकता है। ये तो है मसला। अब मशवरा ये है कि अगर कोई ऐसा करना चाहे, तो चाहे वो लड़की जो है जो नॉन मुस्लिम से मुसलमान हुई है, या लड़का जो नॉन मुस्लिम से मुसलमान हुआ है, तो उससे निकाह करने से पहले पहले ख़ास तौर पर उस पर एतबार का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ ऐसी केसेस देखे गए कि पहले तो इस्लाम कबूल कर लिया, बाद में फिर जो है जैसे लड़कियों ने या लड़कों ने, बाद में मसला बन जाता है, पता चलता है कि उसने जो है सिर्फ शादी के लिए ऐसा किया था, और वो मुसलमान नहीं है, बाकी लड़का है तो छोड़कर चला गया, या लड़की है तो उस पर घर वालों की तरफ से दबाव बना। तो बहरहाल तो ये इस काम का मशवरा नहीं दिया जाएगा कि ये काम करें, बहरहाल आप बेहतर जानने वाले हैं। इसके बाद भाई मोहम्मद ऐन सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परेशानियों के ताल्लुक़ से सवाल नंबर 1, मुफ्ती साहब हमारे यहाँ को शायद डबल लिखे, हमारे यहाँ कोई किसी परेशानी में होता है तो लोग ये ताना ज़रूर देते हैं कि माँ बाप के गलत कामों और गुनाहों की सज़ा उनकी औलाद को मिलती है, तो इन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? इन लोगों को जवाब दें, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने साफ़ फरमाया, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और ना ही किसी के गुनाहों की सज़ा उसको आखिरत में दी जाएगी, ना ही दुनिया में दी जाती है। ये बिल्कुल बेकार और लग़्व बात है कि माँ बाप के गुनाहों की सज़ा औलाद को दी जाती है। भला माँ बाप के गुनाहों की सज़ा औलाद को क्यों दी जाएगी? यानी गुनाह करे कोई, सज़ा करे कोई, खाए कोई, भरे कोई, खाना कोई और खाए, बिल कोई और पे करे, कहाँ की इंसानियत है? आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं, और जैसे ही आप एंटर होते हैं और वहाँ पर आपको एक बिल पकड़ा दिया जाए 3000 रुपये का, छोटा सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं। अब आप कहें बिल कैसा है, कि ये अभी जो बाहर गए ना, ये खा कर गए उनका बिल है, तो आप क्या कहेंगे? उसे मारेंगे नहीं? और नहीं मारेंगे, बहरहाल नहीं मारना चाहिए, लेकिन गुस्सा तो होंगे, अजीब पागल आदमी है, खा के वो क्या बिल मैं दूंगा। तो ये तो वो आदमी जो आपसे बिल मांगे, आप उसे पागल कहेंगे, नाइंसाफ़ कहेंगे, ज़ालिम कहेंगे अगर आपसे पैसे छीन लेता है। तो अल्लाह ताला की शान के मुनासिब ये बात कैसे हो सकती है कि जो माँ बाप हैं वो गुनाह करके चले गए, या गुनाह करके इस दुनिया में मस्त रह रहे हैं, लेकिन उनकी औलाद है वो इसलिए परेशान है कि उन्होंने गुनाह किया? समझ आने वाली बात है। तो ये तो बिल्कुल लॉजिक ही नहीं है इस बात में, नामुनासिब बात है। तो ऐसा नहीं है, उनको समझाया जाए प्यार से, गलत बात है। सवाल नंबर 2, अगर कोई किसी ज़हनी या जिस्मानी परेशानी में हो तो क्या ये दुआ मांग सकता है, या अल्लाह मुझे या फ़लाँ शख्स को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वास्ते शिफ़ा और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और शुक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। इस तरह दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन एक बात यहाँ याद रखना चाहिए कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो मशहूर है कि उनको इस तरह की बीमारियाँ थी, नाउज़ुबिल्लाह, कि उसमें कीड़े पड़ गए थे वगैरह बीमारी, ये सारी बिल्कुल बेअसल रिवायात हैं, झूठी रिवायात हैं, और ये नबी की शान में गुस्ताखी भी है। उनको इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी, अलबत्ता अल्लाह ताला ने उनको बहुत आज़माया है, और इसी बिना पर उनका नाम जो है साबिर भी पड़ गया कि अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत दी थी, वो भी ख़त्म हो गई, उनकी औलाद भी ख़त्म हो गई, और उनको बीमारी भी अल्लाह ताला ने दी है, सख्त तरीन बीमारी दी है, लेकिन उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जैसा लोगों में मशहूर है कि यानी उनके जिस्म में जो गंदी बीमारियाँ उनकी तरफ मंसूब की जाती हैं, ये नहीं थी। यानी वो नबी थे, उनको अल्लाह ताला ने ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं दी थी जिससे इंसानी फ़ितरत घिन करती हो कि लोग उनसे घिन करते हैं। बहरहाल इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद शबनम उस्मानी साहिबा सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो आपको और मुफ्ती एम कासमी साहब को फ़ॉलो करती हूँ, फिर मैं अपने आप को किस फ़िरके से बताया करूँ, मतलब मैं किस फ़िरके से हुई?